निकल के पाँव से फिसल के। दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रोडक्शन। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपने मोबाइल में वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके। चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपने अपना काइनमास्टर एप्लीकेशन को ऑन कर लेना है और इस प्लस के निशान पर क्लिक करना है। प्लस के निशान पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने अपना स्क्रीन साइज रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। 16:9 वाला रेशियो सेलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी में से जिस पिक्चर को आप बैकग्राउंड पर लगाना चाहते हैं उस पिक्चर को यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद पिक्चर पर क्लिक करें और इस सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और इसको इस डबल लाइन को फिल कर लें। डबल लाइन को फिल करने के बाद अपने पिक्चर को फुल स्क्रीन कर दें। फुल स्क्रीन करने के बाद इसकी टाइमलाइन को बढ़ा दें। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आप जितना इसकी स्टेटस वीडियोस बनाना चाहते हैं उतनी टाइमलाइन को बढ़ा दें। बढ़ाने के बाद इसके स्टार्ट में आ जाएं। स्टार्ट में आने के बाद ये विग्नेट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसको इनेबल कर दें। इनेबल करने के बाद एडजस्टमेंट में जाएं और इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम कर दें। कम करने के बाद इसको भी ओके कर लें। ओके करने के बाद दोबारा लेयर पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद यहाँ से आपने अपने टेम्पलेट वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, अपनी दूसरी पिक्चर को आपने सेलेक्ट कर लेना है। दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको अच्छे से इस फ्रेम में एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के लिए आपने सिंपली क्रॉपिंग में जाना है। क्रॉपिंग में जाने के बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसको अच्छे से यहाँ पर फिट कर दें। फिट करने के बाद आपने क्रॉपिंग में दोबारा जाना है। जाने के बाद आपने मास्क को इनेबल कर देना है। मास्क को इनेबल करने के बाद फीदर को थोड़ा बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद आपने अपने पिक्चर की टाइमलाइन को भी बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद दोबारा आपने लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है और अपनी दूसरी पिक्चर को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी आपने अच्छे से इन फ्रेम में एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के लिए सिंपली आपने इसके लिए भी क्रॉपिंग में जाना है और इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद इसको भी आपने क्रॉपिंग में जाके मास्क को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फीदर को बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने फुल कर देना है। फुल करने के बाद दोबारा आपने लेयर पे जाना है, मीडिया में जाना है, अपनी तीसरी पिक्चर को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको भी इस फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसको भी फुल कर देना है। टाइमलाइन को फुल कर देना है। टाइमलाइन को फुल करने के बाद आपने दोबारा स्टार्ट में आ जाना है। स्टार्ट में आने के बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और अपनी चौथी पिक्चर को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी आपने इस तीसरे फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के लिए आपने क्रॉपिंग में जाना है और उसको थोड़ा कम कर देना है। कम करने के बाद इसको आपने ओके कर लेना है। ओके करने के बाद पिक्चर पर दोबारा क्लिक करना है तो इसको छोटा करके इसमें अच्छे से फिट कर देना है। फिट करने के बाद इसकी टाइमलाइन को भी आपने बढ़ा देना है। टाइमलाइन को बढ़ाने के बाद आपने अपने टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करना है। टेम्पलेट वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपने ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद इसको यहाँ से आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपने दोबारा लेयर पे जाना है, मीडिया में जाना है, अपने स्क्रॉल वाली टेम्पलेट वीडियो को यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सीजर के साथ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने इसके लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद ब्लाइंडिंग में जाना है। ब्लाइंडिंग में जाने के बाद इसको भी आपने स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन को करने के बाद आपने इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद दोबारा आपने इस पर क्लिक करना है और इसके साउंड को आपने यहाँ से म्यूट कर देना है।
म्यूट करने के बाद आपकी वीडियो कुछ इस तरह से बन जाएगी। धूप से निकल के छाँव से। और अपनी वीडियोस को सेव करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से अपनी मर्जी से स्क्रीन साइज रेशियो सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिल सके।